बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अगर आपके टारगेटेड लिस्ट में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, बाकी लोगों की तरह नहीं कि थंबनेल शो करें और अंदर कोई मटेरियल ना हो, उस पे हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशंस पे, जिसको देखते हुए लग रहा है कि इस बार जो है बीएचयू अपने प्रोसेस में, एडमिशन पॉलिसीज में बहुत सारी ट्रांसपेरेंसीज और बदलाव भी लाएगी, जो कि इसके तरफ से हमें देखने को धीरे धीरे मिल रहा है। तो लास्ट ईयर एडमिशन प्रोसेस और उसके बाद पिछले साल के जो एडमिशन प्रोसेस रहे हैं उसमें बहुत सारे बदलाव हुए, ठीक है। और इस बार जो है और भी बदलाव होंगे, तो आपको इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। कारण यह है कि इस एडमिशन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लगातार बढ़ते जा रही है। तो क्या है ये पूरी जानकारी? पहले आप लोग पूछते थे कि सर बीएचयू में मेरे कैटेगरी में कितनी सीट्स होगी, मेरे डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स होगी, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, ये पेड सीट वगैरह क्या होंगी, उन सब चीजों का जो सॉल्यूशन है वो ये वीडियो है। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखना मत भूलना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां से लेकर के लास्ट काउंसलिंग तक, मतलब आपके यूनिवर्सिटी के सफर तक, ये परिवार आपके साथ रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, जहां पे हम बीएचयू के एडमिशन प्रोसेस के चेंजेस के बारे में बात करेंगे। जब हम बीएचयू के एडमिशन प्रोसेस के चेंजेस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आना चाहिए, सर व्हाट इज योर बेस? आपका बेस क्या है कि आप इस चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं? तो बेस के लिए मैं आपको लेकर के चलता हूं सीधे बीएचयू के पोर्टल पे, ठीक है। जब आप बीएचयू के जो एडमिशन एंड काउंसलिंग का जो पेज है उस पे आएंगे तो आपको यहां पे दिखेगा कि पीजी का इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया है। बेसिकली एक ब्रोशर होता है, ठीक है। इस पे जो है डिटेल एडमिशन प्रोसेस चलता है कि आपका इस बार का प्रोसेस कैसे चलेगा। तो सर ये तो पीजी का है। जी हाँ, लास्ट टाइम भी पीजी का आया था एंड ऑन द सिमिलर बेसिस यूजी का भी आया था। लास्ट टाइम अगर आप यूजी पीजी का, अगर मेरे पे भरोसा नहीं हो तो आप जाकर के दोनों जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उठा करके देख सकते हैं। द थिंग्स दैट वर रिटन ऑन पीजी द सेम वर रिटन ऑन यूजी, ठीक है। सेम नहीं होता है, जो अपने पीजी और यूजी के जो क्राइटेरियाज होते हैं, जो गेम्स होते हैं, उस पे पर्सपेक्टिव पे रहता है, लेकिन जो आउटलुक रहता है वो सेम रहता है। इस बार पीजी में बहुत बड़ी बदलाव की गई है और हैट्स ऑफ टू बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। हमें उन्हें प्रेज करना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने ट्रांसपेरेंसी ला करके रखी है। मैं शो करना चाहता हूं, आप यहां पे आकर के देखिए। उसने कहा कि अगर आपको बीएचयू के लॉ फैकल्टी में एडमिशन लेना है तो आप क्या जानना चाहेंगे? आप जानना चाहेंगे कि कोर्स कितना ड्यूरेशन का है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद आप जानना चाहेंगे कि सर उसमें सीट्स क्या है। तो देखिए सीट्स भी दिया हुआ है। जैसे बीएचयू में पीजी में अगर एडमिशन लेना है तो बेसिकली वहां पे बीएचयू कोटा के लिए कुछ सीट्स रिजर्व रहती हैं, फिर बाकी लोगों के लिए सीट्स ओपन रहती है। तो उसने सीट्स कितनी है वो भी बताई है, साथ ही कैटेगरी वाइज सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया है। प्लस जो आप कोर्स चूज कर रहे हैं उसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर, किस टाइप का प्रोग्राम है उसके बारे में बताया। बस एक डिपार्टमेंट या सब्जेक्ट के बारे में नहीं, आप जब देख लेंगे तो सारे डिपार्टमेंट सब्जेक्ट्स के बारे में है। उसके बाद इसकी रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, पेड सीट क्या होता है, सारी चीजें। उम्मीद करता हूं आपको पेड सीट पता होगा क्या है। नहीं पता है तो भर दो कमेंट सेक्शन, अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन भर दो कि सर पेड सीट पे एक वीडियो बना दीजिए, क्योंकि उसको समझने के लिए थोड़ा आपको समय चाहिए होगा। आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। दूसरी चीज, ये एडमिशन प्रोसेस आप में चेंजेस आएंगे। तो पहला चेंजेस क्या आएगा? पहला चेंजेस तो आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे आता है, ठीक है। आप जाकर के देखिएगा मत, मैं आपको बता रहा हूं चेंजेस क्या आएंगे। कि इस बार आपके एडमिशन प्रोसेस में आपके पास क्लैरिटी होगी। फर्स्ट और इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। जिस दिन आपका यूजी का बुलेटिन आएगा उस दिन मैं अगर सही रहूंगा, जहां पे मुझे लगता है कि जो बीएचयू जिस तरह से चेंजेस करता है, अगर मैं सही रहा तो 90 to 95% सही रहूं, तो मैं इसी वीडियो को क्लेम करके आपके पास आऊंगा। नहीं रहा दैट्स ओके, लेकिन 90 to 95% आप समझ सकते हैं, ठीक है। पहली चीज कि आपका क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। अगर ये आता है तो सोचिए आपके लिए कितनी अच्छी चीज है। आप किस कोर्स में जाना चाहते हैं? मान लो तुमको बीए करना है, बीए से मुझे सर कितनी सीट्स हैं वो पता चलेंगी। सर मुझे पॉलिटिकल साइंस करना है, तो पॉलिटिकल साइंस में कितनी सीट्स हैं। सर मेरी कैटेगरी जो है वो आपकी ओबीसी एनसीएल है, तो ओबीसी में कितनी सीट्स हैं, और फिर उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। अगर ये चेंजेस हो जाते हैं एडमिशन प्रोसेस में, लेट मी टेल यू, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। दूसरी चीज जो आप लोग बहुत ज्यादा आप लोगों को पता होगी, वो बीए एलएलबी के बेसिकली प्रोसेस में चेंज आएगा। क्यों चेंज आएगा? क्योंकि वहां पे क्योंकि लॉ डोमेन हटा दिया जाएगा, जैसा कि अभी तक बताया गया है। तो आपका जनरल टेस्ट और लैंग्वेज पे आएगा। क्योंकि जनरल टेस्ट और लैंग्वेज पे आपके कट ऑफ बनेंगे, तो बीए की भी क्राउड उसमें इन्वॉल्व होगी, नो डाउट, ठीक है।
दूसरी बात कि बीएचयू का एडमिशन प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। जब हम बीएचयू के एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के समय से ही, तो सबसे पहले आपको उसके पोर्टल पे रजिस्टर करना रहता है। अब पोर्टल के रजिस्ट्रेशन करने की मैं एक बात बता देता हूं कि कॉमन यूनिवर्सिटी पोर्टल की बात हो रही है कि सारे यूनिवर्सिटी पोर्टल की जो कॉमन पोर्टल होगी, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो सेक्शन में जाकर के देख लीजिए, मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है, कि कॉमन काउंसलिंग पोर्टल क्या होता है, ठीक है। अब उसमें बेसिकली आप रजिस्ट्रेशन करते हैं कॉमन काउंसलिंग पोर्टल, चांस कम है इस बार आने के, लेकिन अगर आ गया दैट्स गुड, बहुत बढ़िया है, ठीक है। आ जाता है, क्यों चांसेस कम है, क्योंकि जब तक सिक्योरिटी उधर से नहीं आएगी, बातें तो बहुत सारी चीजें हो रही, बातें तो हो रही थी डोमेन भी हटाया जाएगा, लेकिन डीयू ने कह दिया कि भैया हमारी सब्जेक्ट मैपिंग रहेगी, तो कुछ चीजों पे नहीं, जब तक पेपर ऑन पेपर ना हो तो बात करना सही नहीं होता। दूसरा, जब रजिस्ट्रेशन करते हैं फिर आपका रिजल्ट आता है, उसके बाद आपको प्रेफरेंस अपना सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप किस कोर्स में किसको प्रेफरेंस रखते हैं, ठीक है। कोर्स एलोकेट होता है, इसमें मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि एक चीज का आपको ध्यान देना होगा कि इस दोनों के बीच में बच्चों को दिक्कत क्या आती थी, वही दिक्कत आती थी कि सर मेरे में सीट्स कितनी है। अगर मैं कोई अफिलिएटेड, गर्ल्स को ज्यादातर आती थी कि सर अफिलिएटेड को मैं चूज करूँ तो उसमें सीट्स क्या है, सीट्स पता चलती है, आपकी प्रोबेबिलिटी पता चलती है कि आप कितना अपग्रेड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, कोर्स एलोकेशन में आपको बहुत ज्यादा वो हेल्प करेगा। अब कोर्स एक्सेप्ट कर लोगे तो तुमको अपग्रेड करने के लिए छोड़ दोगे, फिर कॉम्बिनेशन अलॉट होता है एंड ऑल ऑफ दिस, ठीक है। मेजर और माइनर का मिलता है, फर्स्ट आपको मेजर मिलते हैं, ठीक है, फिर आपको बुक करना रहता है और इस तरह से आपकी पूरी प्रोसेस चलती है। तो ये वीडियो कैसा लगा, यूजफुल लगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। थैंक यू सो मच बीएचयू, ठीक है, हमें नहीं लिखना है, थैंक यू सो मच बीएचयू, प्लीज ब्रिंग द चेंज, ठीक है। बीएचयू के लिए एक बार जो फायर की इमोजी तो बनती है आपकी तरफ से, क्योंकि आप उसके एस्पिरेंट हैं, ठीक है। तो ये चेंजेस आएंगे, टू बी ऑनेस्ट आप जो है बहुत इमोशनल मत होइए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चेंजेस हैं। अगर बीएचयू करता है तो हैट्स ऑफ टू बीएचयू, और ये बहुत ही जरूरी चेंजेस हैं, क्योंकि आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि आप में क्या चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको यह भी पता रहना चाहिए कि आपकी ट्रांसपेरेंसी क्या है, कि मैं किसी कोर्स में जा रहा हूं सर, अब मुझे पता ही नहीं है कि उस कोर्स में जो है मेरे पास कितनी सीट्स है, मेरी कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं, ठीक है। मान लो मैं बीए का स्टूडेंट हूं, मुझे पता है कि बीए एलएलबी में भी अब जीटी लैंग्वेज से होगा, बीए में भी जीटी लैंग्वेज से होगा, तो मैं देखूंगा कि बीए में सीट्स कम है, वहां पे फाइट क्या है, बहुत ज्यादा है, तो मैं सोचूंगा कि यार मैं अगर कैपेबल नहीं हूं, ठीक है, अगर मेरे मार्क्स नहीं आते हैं, ठीक है, कैपेबल तो सभी लोग हैं, लेकिन अगर मेरे मार्क्स नहीं आते हैं तो मैं वहां पे रजिस्टर कर सकता हूं, इनरोल कर सकता हूं अपने आप को। अब जो होगा देखा जाएगा, कट ऑफ डिसाइड करेगी। आफ्टर दैट मैं बीए के भी इन कोर्सेज में जो इंपॉर्टेंट है कर सकता हूं, देन आई विल गो फॉर एलएलबी। ये क्या है, ये आप कर सकते हैं, ठीक। सो दिस इज हाउ द चेंजेस कम्स, और ये चेंजेस इसीलिए इंपॉर्टेंट रहती है। पहली चीज पेड सीट जानना है, कमेंट सेक्शन भर दो, ठीक है। अगर 15 से 20 से ज्यादा कमेंट्स रहें, ठीक है, किसी एक टॉपिक पे, तो मैं बनाऊंगा पेड सीट पे, ठीक है। दूसरी चीज, थैंक यू बीएचयू लिख दो कि पीजी में जो चेंजेस आए हैं काश वो आपके लिए आ जाए, ठीक है। अब मुझे लग रहा है इस बार आएंगे, क्योंकि बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। बाकी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। एंड हम लोग बाकी चीज़ें डिस्टर्ब करेंगे। आप क्लास करना मत भूलिएगा, आपकी क्लास स्पेशल क्लास चलने वाली है यूट्यूब पे, जहाँ पे हम लोग बोर्ड्स को टैकल करने वाले हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपको माइंड मैप प्रोवाइड किया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, और सीयूटी के बच्चों के लिए भी वो क्लास इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आपका रिवीजन होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।